के लिए रोटी तक नहीं हो, वही एक दिन करोड़ों का मालिक बन सकता है। आज मैं आपको रोहित की कहानी बताऊंगा, जिसने गरीबी और संघर्ष को जीतकर अपनी जिंदगी बदल दी। अगर आप रोहित की जगह होते तो आप क्या करते? कमेंट में बताएं। रोहित का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। पिता मजदूर थे और रोज की कमाई से ही घर चलता था। लेकिन एक हादसे में पिता की मौत हो गई और घर की दुनिया ही उजड़ गई। माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती, लेकिन पेट भरना मुश्किल हो गया। रोहित कई बार भूखा सोता। स्कूल की किताबें खरीदने तक पैसे नहीं थे। दोस्तों के पुराने कपड़े पहनकर वह क्लास में जाता और बच्चे उसका मजाक उड़ाते। अरे देखो, फटे कपड़े वाला रोहित आया है। एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि माँ बीमार पड़ गई और खाने के लिए घर में कुछ नहीं बचा। रोहित मजबूरी में रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने लगा। उस रात प्लेटफॉर्म पर ठंडी जमीन पर लेटे लेटे उसने आसमान की ओर देखा और सोचा, क्या मेरी किस्मत सिर्फ भीख मांगने तक ही है? क्या मैं कभी अपनी माँ का इलाज करवा पाऊंगा? उसी रात उसने खुद से कसम खाई, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं मेहनत करूंगा और अपनी जिंदगी बदल कर दिखाऊंगा। रोहित ने अगले दिन स्टेशन पर चाय बेचने वाले से काम मांगा। उसने बर्तन धोए, गिलास उठाए, फर्श साफ किया। बदले में उसे रोजाना सिर्फ 20 रुपए मिलते थे। लेकिन रोहित ने वहां भी सीखने का मौका ढूंढ लिया। उसने देखा कि चाय वाला ग्राहक से कैसे बात करता है, कैसे पैसे गिनता है, कैसे मुनाफा कमाता है। आपके हिसाब से मेहनत और सीखना कौन ज्यादा जरूरी है? कमेंट में बताएं। धीरे धीरे उसने पैसे बचाए और एक छोटी सी ठेली पर खुद चाय बेचना शुरू किया। उसकी मुस्कान, ईमानदारी और मेहनत ने लोगों का दिल जीत लिया। जो लोग कभी उसे भिखारी कहते थे, वही अब कहते, रोहित की चाय तो सबसे बढ़िया है। कुछ सालों की मेहनत के बाद रोहित ने अपनी टी स्टॉल को कैफे में बदला। वह सिर्फ चाय नहीं, बल्कि लोगों को रिस्पेक्ट और सर्विस देने लगा। धीरे धीरे उसने शहर में कई कैफे खोल दिए और एक सफल बिजनेसमैन बन गया। आज वही रोहित, जो कभी प्लेटफॉर्म पर भीख मांगता था, बड़े बड़े सेमिनारों में युवाओं को मोटिवेशनल स्पीच देता है। सीख दोस्तों, रोहित की यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, हार मत मानो। असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर के जज्बे से आता है। मेहनत और धैर्य से भिखारी भी बिजनेसमैन बन सकता है। अगर आप रोहित की तरह सफल हो जाएं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? क्या आप भी अपने परिवार या समाज की मदद करने के लिए तैयार हैं? अगर आपको रोहित की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। और हाँ, ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।